साथियों नमस्कार। मैं अमित मिश्रा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने वीडियो में। मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश आरओ के क्रम में, जीएस के क्रम में उत्तर प्रदेश स्पेशल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो 35 से 40 लगभग होंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, मैं ऐसे ही 10 से 15 वीडियो लेके मात्र उत्तर प्रदेश के लिए, जो कि 500 से 600 700 क्वेश्चन रहेंगे, उन्हें आप अगर बार बार देख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा और हमारा भी काम चल जाएगा। मित्रों, हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, लखनऊ जिले की सीमा निम्न में से किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? पहले हमें नहीं को ध्यान देना है। प्रश्न परीक्षा में बैठने से पहले हमें वहां यदि देखना है पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, ये बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। तो ये दिया है बलिया की, उन्नाव की, बाराबंकी की, हरदोई की। तो देखिए, हरदोई है लखनऊ की सीमा से ही सटा हुआ है, उन्नाव भी सटा हुआ है, बाराबंकी सटा हुआ है, बलिया नहीं है, यानी बलिया इसका उत्तर सही होगा। तो आगे हम चलते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में देखो मछलियां हैं, धनुष है, तीर है, लेकिन मोर नहीं है, तो इसका यही उत्तर सही हो जाएगा। मोर नहीं है तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विंध्याचल मिर्जापुर में पड़ता है। हाँ, विंध्याचल मिर्जापुर में पड़ता है। सुमेलित, ये पूछा सुमेलित नहीं है, होता तो ये सही हो जाता। और देवा शरीफ बाराबंकी में पड़ता है, ये भी सही है। हस्तिनापुर मेरठ में पड़ता है, लेकिन सिंगवेरपुर फैजाबाद में नहीं है। सिंगवेरपुर फैजाबाद में नहीं सही, इसका यही सही है, नहीं में पूछा गया इसलिए। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कानपुर चकेरी सही है, वाराणसी बाबतपुर ये भी सही है, लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट है ये। कानपुर में चकेरी एयरपोर्ट है, वाराणसी में बाबतपुर एयरपोर्ट है, लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट है। आगरा में फुर्सतगंज नहीं है, आगरा में फुर्सतगंज नहीं है, खेरिया है, आगरा में फुर्सतगंज नहीं है। निम्न राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? मित्रों, ये बहुत ध्यान देना, अक्सर ये क्वेश्चन रिपीटेड आता है, कई बार आ चुका। उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ और लोअर पीसीएस तमाम परीक्षाओं में ये क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं इस तरीके के। निम्न राज्यों को उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगी, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? एक दिया राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। देखिए, हमें ये मालूम है कि राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है और पंजाब से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा पंजाब से नहीं लगती है। चलिए, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहां? ये तो मालूम होगा, नोएडा में है। गाजियाबाद में नहीं है, ग्रेटर नोएडा नहीं है, रमाबाई नगर में नहीं है, तो नोएडा में है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन सही होगा। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। इसे उत्तर प्रदेश नाम कब दिया गया? देखिए, उत्तर प्रदेश नाम इसको कब दिया गया, ये बहुत हिसाब किताब से याद करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1950 में स्थापना हुई है, 24 जनवरी 1950 को। तो उसी तरीके से इसका नाम 1950 को दिया गया। यानी पहले यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत नाम था, लेकिन इसका नाम यूपी कब पड़ा, उत्तर प्रदेश कब पड़ा? 1950 को। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? ये भी क्वेश्चन आया है। तो वारागिर वेंकटगिरी ये नहीं थे, ये उपराष्ट्रपति थे। विश्वनाथ दास ये भी नहीं थे, अकबर अली भी नहीं थे, ये इसका ऑप्शन बी सही है। होरम सजी दास, होरम सजी फिरोज शाह मोदी, होरम सजी फिरोज शाह मोदी, ये याद कर लेना है। रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश दिवस का मना वही 24 जनवरी 1950 को जब हमारा उत्तर प्रदेश बना है, स्थापना हुई है, तो 24 जनवरी 1950 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने अपना पैराबोलिक सारनाथ है, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अक्सर ये आते रहते हैं, जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं वही रिपीटेड होते रहते हैं, इसलिए हमने ये सिलेक्ट किया है और पूरी किताब से सिलेक्ट कर रहे हैं। ये 5 चैप्टर आपके इसमें पूरे हमने करे हैं, लगभग 25 चैप्टर हैं, 25-30 चैप्टर हैं। मैं 10 वीडियो मात्र दूंगा आपको। उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कब दिया? सारनाथ में। कहां दिया, यानी कहां दिया? सारनाथ में। संकेसा में दिया नहीं, श्रावस्ती में दिया नहीं, कुशीनगर में दिया नहीं, सारनाथ में दिया। यूनाइटेड प्रोविंस कब बना? तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। यूनाइटेड प्रोविंस कब बना? तो हमने आपको बता ही दिया था, 1950 में। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 9 राज्य, ये भी आपको याद करना है। उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्य को स्पर्श करती है। जब मैं ये पूरा वीडियो लूंगा तब ये बताऊंगा मैप से। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? उत्तर प्रदेश का इनमें से जो दिया गया है उनमें हापुड़ है, हरदोई बड़ा है, हमीरपुर बड़ा है, हाथरस बड़ा है, तो ये हापुड़ है, हापुड़ जिला छोटा है। उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों को जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम का मतलब घटता क्रम, सबसे पहले सबसे बड़ा। तो मुझे ये मालूम है
कि अवरोही क्रम में जब हम इसे व्यवस्थित करेंगे तो सबसे बड़ा कानपुर है, ठीक है। तो 2 नंबर पे यानी सी ऑप्शन सही है। पहले से ही हमारा नहीं, सी बी और सी दो दिए गए हैं, बी और सी दो दिए गए, तभी और मिलाना पड़ेगा। तो कानपुर सबसे बड़ा है, ठीक है। कानपुर से छोटा लखनऊ, हाँ 2 और 4, तो यानी इस सी ऑप्शन हमारा मिल रहा है। तो सी ऑप्शन कानपुर सबसे बड़ा है किसके दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, कानपुर में, फिर उससे कम लखनऊ में, और लखनऊ से कम गाजियाबाद, गाजियाबाद से कम आगरा में। इन चारों दिए हुए जनपद में आगरा में सबसे कम जनसंख्या है और कानपुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ये हमें याद रखना है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो जो 6ठी मत्स्य महाजनपद था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित था। ये हमें सिर्फ डायरेक्ट हूबहू रट लेना है, ये कई बार आए हुए प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में, ये भी उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन है तो ये इसमें भी उत्तर प्रदेश। मांडी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। जौनपुर राज्य, अब ये थोड़ी वन लाइनर भी कुछ क्वेश्चन हम लेके आए। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था, ये भी आप याद करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया, तो ये शाह आलम ने बनाया था। किसने बनाया था, शाह आलम ने। स्वदेश पत्रिका कहां से निकलती थी, गोरखपुर से। स्वदेश पत्रिका कहां से निकलती थी, गोरखपुर से। और भारत बंधु पत्रिका कहां से निकलती थी, हाथरस से। सत्यवादी पत्रिका कहां से निकलती थी, आगरा से। और शक्ति पत्रिका निकलती थी अल्मोड़ा से। ये हमें याद कर लेने हैं, ये पत्रिकाएं रिपीटेड रहती हैं, इसीलिए हमने इकट्ठा लेकर आए। निम्नलिखित में से कौन 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था, यानी कि कौन कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। तो मुजफ्फर अहमद थे, नलिनी गुप्ता थी, शौकत उस्मानी थे, लेकिन M.A. अंसारी नहीं थे। इसका डी ऑप्शन सही है। ये भी कई बार आया हुआ है। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है, जौनपुर को। ये भी याद कर ले, कई बार, कम से कम ये सैकड़ा मारा होगा परीक्षाओं का, ज्यादा ही मारा होगा। 1875 अलीगढ़ आंदोलन को किसका नाम जुड़ा, तो ये सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने ही 1875 में अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया। इससे कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ, 1875। कौन जुड़ा था, सर सैयद अहमद खान। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी, उन्होंने ये सर सैयद अहमद खान ने। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो 1866, यानी उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ, और तो पहले हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कब हुआ, 1866 ईस्वी। सनातन धर्म रक्षणी सभा कहां हुई थी, सनातन धर्म की रक्षणी सभा जो हुई थी वो कहां हुई थी, कलकत्ता में। ये हमें याद कर लेना। ये अभी 2022 पीसीएस परीक्षा में आया है। उससे पहले देवबंद आंदोलन वाला ये भी पीसीएस परीक्षा 2017 में उसमें आया है, यानी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मित्रों, वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके अवश्य बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जय हिंद मित्रों, जय भारत।